हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक सी विद ईज। इस वीडियो में मैं पेपर 2 कॉर्पोरेट लॉ की बात करूँगा कि हाउ आई स्कोर 59 मार्क्स। ऑल दो ऑलमोस्ट एग्जामेशन है, बट फिर भी मैं एग्जामेशन नहीं बोल सकता। नहीं आई से क्या दुश्मनी दी, उसने एक नंबर नहीं दिए वरना मेरी एग्जामेशन आ जाती, बट मैं इसको एग्जामेशन नहीं बोलूँगा, मेरे 59 मार्क्स ही थे। सो देखो, आई थिंक लॉ सब्जेक्ट है, आई थिंक जहाँ पे आप मॉड्यूल रेफर नहीं कर सकते कंटेंट वाइज, बट आप क्वेश्चन, एग्जाम्पल एंड बैक क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन, उसके लिए आप डेफिनेटली लॉ रेफर बेसिकली मॉड्यूल रेफर कर सकते हो। तो मेरे केस में मैंने ऐसे करा था, मैंने मॉड्यूल रेफर करी थी फॉर द इलस्ट्रेशन, फॉर द एग्जाम्पल एंड फॉर द बैक क्वेश्चन। इसके लिए तो मॉडल रेफर कर ली, ठीक है। प्लस जो कंटेंट था जिनसे मैंने क्लासेस दी थी, मैंने हर्षुप्ता सर से क्लासेस ली थी। अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने क्लासेस चली थी उसमें। तो 2 महीने मैंने आराम से क्लासेस देखी, कंटेंट कवर करा, जो उन्होंने क्लास में क्वेश्चन कराए वो करा। बट मैंने उनका क्वेश्चन बैंक वगैरह रेफर नहीं करा था, ना मैंने उनकी कोई एमसीक्यू बुक रेफर करी थी। आई थिंक इफ़ आई वुड हैव रेफर्ड, हो सकता है मेरा स्कोर इंप्रूव हो जाता। बट मेरे केस में मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैंने जनरली कैसे करा था। मैंने सिर्फ कंटेंट बुक रेफर करी थी एंड कॉम्पैक्ट जो उनकी थी, एंड प्लस जो आई सी आई मैट है उसमें थोड़े बहुत प्रोविजन करे होंगे, सारे प्रोविजन नहीं करे होंगे, बट एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, बैक क्वेश्चन सारे करे थे। एंड उसको 2 बार अच्छी तरह रिवाइज करा था। उसके बाद मैंने पास पेपर दिए अपने, मैंने 3 या 4 पे पास पेपर दिए थे, और टू माई सरप्राइज मैं चारों पास पेपर में फेल हो गया था। यस, चारों पास पेपर में मैं फेल हो गया था। नाउ कमिंग टू कि भाई अब डिमोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा हुई थी यार। 2 बार रिवाइज करने के बाद में मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। मतलब मेरे फर्स्ट में 25 थे, सेकंड में 30 थे, फिर थर्ड में फिर से कम हो गए थे 29 के अराउंड। तो मतलब इसके अराउंड स्कोर था। तो मुझे लगा यार मैं तो ऐसे क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा एग्ज़ाम को। बट मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे अंदर ही कमी थी। मतलब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं लैंग्वेज आई वाले नहीं लिख पा रहा था, और कई बार तो मैं प्रोविजन भूल जाता था, कई बार लिमिट्स भूल जाता था 2 बार रिविजन के बाद भी। मतलब मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। सो मैंने क्या करा, मैंने एक और बार रिवीजन लगाई फिर से पूरे लॉ की, और सिर्फ कॉम्पैक्ट से पढ़ा, ओनली कॉम्पैक्ट, कोई क्वेश्चन नहीं करा, सिर्फ कॉम्पैक्ट से पढ़ा, और लिमिट रिवाइज करी। 7-8 बार लिमिट रिवाइज कर दी, जो उनकी एक लिमिट चार्ट आता है हर्षुप्ता सर गई। एंड कॉम्पैक्ट भी 3-4 बार रिवाइज कर दी थी मैंने। उसके बाद फिर मैंने पेपर लिखा, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। मतलब मेरे अराउंड 38-39 मार्क्स आए थे, फिर भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि यार पेपर में मतलब इतने अभी भी फेल ही हो रहा हूँ। फिर मैंने बस मैं पेपर देता ही चला गया। फिर मैंने 12-13 पेपर दिए थे लॉ के। और जैसे ही मैंने लास्ट के जो 3 पेपर थे मेरे जो मैंने दिए, मतलब 10th 11th 12th पेपर जो था, उसमें मेरी कहीं ना कहीं मतलब एग्जामेशन आ रही थी एक पेपर में, और बाकी में 55 से अब मार्क्स आ रहे थे। सो मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, मैं इंटरप्रेट करना सीख गया हूँ कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है, लिखना कैसे है, एंड कैसे चीज़ें करनी है। सो आई थिंक पास पेपर्स, आई मैट एंड उनकी जो कॉम्पैक्ट थी, दैट हेल्प मी अलॉट।